एक भोंडा मजाक करार दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस मामले को। उन्होंने कहा कि एग्जीक्यूटिव पर, उसके मातहत इदारों पर इल्ज़ाम लगा, उन्हीं को तहकीकात सौंप दी गई और वो भी एक रिटायर्ड जज के जरिए। इस तरीके से ये इंसाफ नहीं मिलेगा उन जजेस को जिन्होंने शिकायत की है। बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब, आपने बड़ा तफसील से इंट्रो में सारा कुछ दिया और सुनवाया भी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद अगर अपने दामन में झांके और माजी में क्या क्या होता रहा है उनके दौरे हुकूमत में, मेरे ख्याल में उन्हें बड़ी सोच समझ के ये बातें करनी चाहिए। क्या क्या नहीं हुआ उस दौर में और हम खुद गुजरे हैं उसमें से, लेकिन मैं टिट फॉर टैट की बात नहीं करूँगा। तहरीक इंसाफ ये भूल रही है कि वो फरीक है इस सारे मामले में, और शायद किसी स्टेज पे कुछ और शवाहिद भी आए कि इस सारे मामले के पीछे तहरीक इंसाफ का किस हद तक रोल है। मैं उसमें नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैं बड़ी संजीदगी से बात करूंगा और किसी किस्म के सियासी बयानबाजी से इज्तनाब भी करूंगा। देखिए, ये मामला आया, चिट्ठी लिखी गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एड्रेस की गई, जो कि मेरी समझ से बालातर है। बाहर कैफ उसकी जो कॉपीज थी वो तमाम सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान को अरसाल की गई, यानी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन जजेस ने जिन्होंने ये इल्ज़ामात लगाए हैं, उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नोटिस में लाया जाए। ये बात भी सबके सामने है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान, जो कि मेरे ख्याल में मुशावरत पे बड़ा यकीन रखते हैं, और उन्होंने इसी वजह से जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसके मुकदमे की समाअत करते हुए बारहा कहा कि मैं बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खुद इस बात का कायल हूँ कि इख्तियारात तकसीम होने चाहिए, और उन्होंने अपने इख्तियारात छोड़े और कमेटी को उन्होंने अप्रूव किया जजमेंट के बाकी साथी जजेस के साथ मिलके। उन्होंने कल फुल कोर्ट मीटिंग की, और मुझे नहीं मालूम कि फुल कोर्ट मीटिंग में बाकी क्या बातें हुई, लेकिन आज की मीटिंग में जो बात हमारे सामने आई, और शायद इसी वजह से मीटिंग के फौरन बाद उन्होंने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर अवान साहब को यह पैगाम भिजवाया कि वजीर आजम पाकिस्तान से वो मुलाकात करना चाहते हैं, और फिर एक चिट्ठी भी लिखी गई कल ही। अटॉर्नी जनरल ने वो पैगाम मेरे तक भी पहुंचाया और फिर हमने वजीर आजम साहब तक, दोनों ने मिलकर ये बात पहुंचाई। तो वजीर आजम ने बिला तवक्कुफ कहा कि सूनर द बेटर, तो कल दोपहर कोर्ट आवर्स के फौरन बाद उनके पास जो टाइम हो मैं खुद जाऊंगा उनके पास। इस नीयत के साथ वजीर आजम उनके बुलाने पे आज गए। उन्होंने इसको अपनी अना का, ईगो का मसला नहीं बनाया। हमने इस मामले को डिले करना होता, हम कहते कि जी 2 दिन बाद कर लेते हैं मीटिंग। गए तो वहाँ पे चीफ जस्टिस साहब और सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मंसूर दिशा थे। उन्होंने इस मामले की संजीदगी से, संगीनी से आगाह किया। वजीर आजम साहब ने बरमला ये बिल्कुल साफ लफ्ज़ों में कहा कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, और वो मेरी रेड लाइन होगी, इसलिए कि हम रिसीविंग एंड पे रहे हैं। हमने ये खुद इस कमज़ोरी की वजह से हमने बहुत सफ़र किया, एक दफ़ा नहीं 2-2 दफ़ा सफ़र कर चुके हैं इससे। इस तनाजुर में चीफ जस्टिस साहब ने जब ऑप्शन रखी तो उन्होंने कहा कि कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट में बहुत ज़्यादा इख्तियारात है कमीशन के, उसमें वो सुपीरियर कोर्ट्स की अथॉरिटी इख्तियार भी इस्तेमाल करते हैं। वो कोई भी एविडेंस जो है वो कॉल कर सकते हैं, किसी भी सरकारी अफसर को पाबंद कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी शोबा डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखता है, कि वो आए और आके शहादत दें। और इसके बाद ये बात हुई कि क्योंकि मामला अदालत के अंदर के मामलात का है, बेहतर ये है कि कोई नेक नाम और गैर जानिबदार शख्स हों जो कि अदलिया की सरबराही कर चुके हों, और सुप्रीम कोर्ट लेवल से नीचे ना आप सोचें इसके बारे में। तो उस बात पे वजीर आजम साहब ने कहा कि जी यकीनन बड़ा साहिब मशवरा है ये, हमारी तरफ से भी ये राय थी। उन्होंने कहा कि क्योंकि कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट 2017 के तहत फेडरल गवर्नमेंट ये फैसला करती है, तो मैं ये मामला काबीना में ले जाता हूँ। मैं एक वजाहत करता चलूँ, काबीना की मीटिंग कल के लिए फिक्स थी, लेकिन हमारे कुछ वज़रा जो है वो अवेलेबल नहीं थे। वज़ीर आज़म साहब की ये ख्वाहिश थी कि तमाम लोग ये मीटिंग अटेंड करें, इसी वजह से उन्होंने मीटिंग परसों के लिए रख दी है। और ये खबर मैंने कहीं टीवी पे देखी है कि जी काबीना का इजलास जो है वो नहीं होगा। काबीना का इजलास होगा, लेकिन वो कल की बजाय परसों होगा, और उसके एजेंडा पे ये जो आइटम है ये स्पेशली जो है एजेंडा पे आएगी। इस पे काबीना की राय भी ली जाएगी, और उसके बाद जो कमीशन है इंशाअल्लाह उल अजीज उसका क़याम होगा। और ये पूरे आपने पूरी की पूरी जो बात रखी है उसके मुताबिक आप ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस की तरफ से ये बात कही गई कि एक ऐसा नाम हो जिन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हों और रिटायर्ड हों और एक रुकनी हो, ये सारी बातें चीफ जस्टिस की तरफ से की गई हैं।
देखिए, ये कोई घंटे की मुशावरत के बाद जिन बातों पे कुल्ली इत्तफाक था वो यही थी कि कमीशन बनना चाहिए। कमीशन एक अप्रोप्रिएट फोरम है। अगली बात यह कि कमीशन की सरबराही किसी नेक नाम और गैर मुतनाज़ शख्स के पास होनी चाहिए जिन पे कौम को एतमाद हो, और ख्वाहिश इसका इजहार हुआ हमारी तरफ से भी और उधर से भी कि आप एटलीस्ट सुप्रीम कोर्ट के प्रेफरेबली चीफ जस्टिस हो, वो रिटायर्ड नहीं तो कोई सीनियर जज हो जिनकी इम्पेक्केबल क्रेडिबिलिटी हो और वो इस कमीशन के सरबराह मुकर्रर हों। देखिए, अब इसमें अगर आप इस पे तनकीद करना शुरू कर दें, नॉमिनेशन सुने बगैर, ये जाने बगैर कि इस कमीशन की सरबराही कौन करेंगे। माजी में हाजिर सर्विस जजेस ने भी कमीशन चलाए हैं, उनकी जो हालत कौम ने की उसके बाद वो भी आपके और हमारे मगर आपने अभी जो ऑडियो कमीशन था वो आप लोगों ने बनाया अपनी पिछली हुकूमत में, और वो जैसे काजी फायजीसा साहब थे, उसमें 2 हाई कोर्ट के जजेस चीफ जस्टिस शामिल थे। ज़ाहिर जस्टिस बदियाल साहब ने एक बेंच बना दिया और उसको चलने नहीं दिया, मगर उस वक्त तो आपने हाजिर सर्विस जजेस पर बनाया था। अब क्यों रिटायर्ड जज की बात आई है? इसलिए जानना चाह रहा हूँ कि ये आप लोगों के इसरार पे हुआ या चीफ जस्टिस के कहने पर हुआ? मैंने शाहजेब साहब, कुछ बातें हैं जो कि शायद मेरे मैंडेट में नहीं है इस वक्त करनी। चीफ जस्टिस साहब ने कल फुल कोर्ट की है। फुल कोर्ट करने के बाद ये ख्वाहिश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई कि वज़ीर आज़म साहब से मीटिंग दरकार है, और वज़ीर आज़म साहब ने फिल फौर उस पर हामी भरी कि जी मैं अर्लियर द बेटर, मैं हाजिर हूँ। वज़ीर आज़म साहब चले गए तो जाहिर है जो फुल कोर्ट मीटिंग के कुछ डिसीजन थे वो उन्होंने डिस्कस किए। जो ऑप्शन थी उनमें ये ऑप्शन सारों को ये साहिब ऑप्शन नजर आई कि ये एक मुनासिब तजवीज़ है। इसी तजवीज़ को आगे लेकर ये कहा गया कि आप इसको एक्सप्लोर करें। वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि अगर ये मेरे अकेले का इख्तियार होता तो मैं अभी अनाउंस करके उठ जाता, लेकिन क्योंकि आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक ये इख्तियार काबीना ने एक्सरसाइज करना है, तो मैंने काबीना की मीटिंग का एहतमाम करता हूँ और ये बात उनके सामने रखता हूँ। नॉमिनेशन के हवाले से बात हुई तो ये बात बिल्कुल कही गई, उधर से कही गई कि नॉमिनेशन जो है वो बहुत गैर मुतनाज़े होनी चाहिए, ऐसे गैर जानिबदार शख्स हों जिन पे कोई उंगली ना उठा सके। प्रेफरेबली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अगर साबिक चीफ जस्टिस हों तो ज्यादा अच्छी बात है, नहीं तो कुछ सीनियर मोस्ट जज होने चाहिए। कोई नाम है आपके ज़हन में जिन पे कौम को, आप सारों के सामने हैं जो 5-6 नाम हैं, उनमें से कई नाम ऐसे हैं आप सबको मालूम है कि उनके बारे में क्या बातें होती है। 2-3 नाम ऐसे हैं जिनके बारे में लोगों ने हमेशा उनकी गैर जानिबदारी को सराहा। उनके जो जुडिशल कैरियर के बारे में कोई धब्बा नहीं है। काबीना के सामने हम ये तजावीज़ लेके जाएंगे और मैं आपको ये पूरे वसूख और यकीन से कहता हूँ कि बहुत साफ सुथरा नाम होगा जो कि सबको काबिल कबूल हो। अब ये चॉइस मेरे ख्याल में ना तहरीके इंसाफ के पास है, ना किसी तबसरा निगार के पास है कि वो बताए कि किसको लगाना है और किसको नहीं लगाना। मगर वो ये नहीं कह रहे कि हमारी मर्जी से लगाया जाए, वो आपकी जो मर्जी है उस पर एतराज़ कर रहे हैं, क्योंकि उनके मुताबिक जो 6 जजेस का खत है उसमें जो इल्ज़ामात हैं वो एग्जेक्टिव और इदारों पर हैं। एग्जेक्टिव इस वक्त आप हैं। जब आप कहते हैं कि जी तहरीक इंसाफ का तो एक किरदार सामने आ सकता है सारे के सारे मामले में, जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के हटाने तक तो मामला समझ में आता है, वो बेनिफिशरी भी थे और हटाने में, और जनरल फैज़ हमीद और ये सारे के सारे मामला थे। उसके बाद के जो वाक़यात हैं जो 2023 में इन जजेस ने अपने चीफ जस्टिस से शिकायतें की हैं, इसके अलावा उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से मिलकर शिकायतें की हैं, उसकी बेनिफिशरी तहरीक इंसाफ तो नहीं है ना, वो तो आप हैं। तो फिर आप लोगों के मामले की कैसे तहकीकात होगी? देखिए, पहली बात यह है कि बेनिफिशरी कहां पे हम कोई एक मुकदमा साबित कर दे जो कि हुकूमत के हक में हुआ हो उस दौर में, कोई एक मुकदमा आप बता दे। ये जो 6 जज साहबान हैं, आप इनके डॉकेट उठा के देख ले, आप बता दें कि इन्होंने कौन सा फैसला जो है वो सरकार के हक में किया उस वक्त की सरकार के बारे में। नहीं, साहब इन 6 ने तो नहीं किया उस वक्त। मसला ही जैसे शौकत अली सिद्दीकी साहब ने उस वक्त तहरीक इंसाफ के हक में तो कोई फैसला नहीं दिया था ना, उन्हें मजबूर किया जा रहा था आप लोगों के खिलाफ फैसला देने के लिए। इसी तरीके से जो बहुत सारे फैसले हैं वो अगर आपके हक में नहीं आए तो पीटीआई के हक में हुए होंगे या फिर आपके खिलाफ हुए होंगे, वो मामला है ना। मैं शाहजेब साहब, आपने बात की ना कि जी क्योंकि आपके दौरे हुकूमत में और बेनिफिशियल फैसले आए, मैंने आपकी सिर्फ तस्दीक करना चाहिए कि कोई एक फैसला बता दिया जाए जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन दिनों में अप्रैल मई में जब वो मामला चल रहे थे, जब खान साहब को शाम को 9-9 बजे तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुलती थी और उनके मुचलके भी उनकी मौजूदगी में लिए जाते थे और फिर उन्हें प्रोटेक्शन दी जाती थी
कि बाहर जाने तक और लाहौर जाने तक इनकी ये 47 जमानतें इनको दे दी है, 27 जमानतें ये दे दी गई हैं। हमने तो ऐसी बात नहीं की। अब इसके बावजूद अगर मैं खैर उसकी नीति ग्रीटीज में इसलिए नहीं जाना चाहता कि हम अपने टॉपिक से हट जाएंगे। मगर आप जरा एक वजीर कानून हैं, सीनियर लॉयर हैं, जब आज आपने ये बात की कि जी मिसकंडक्ट का जो मामला है वो मैं अदालत पर छोड़ता हूं, जो खत की टाइमिंग है वो वाली बात भी आपने की। अब देखिए मिसकंडक्ट का मामला तो सेटल कर दिया ना अदालत ने, जैसे शौकत अली सिद्दीकी के मामले में कि उन्होंने एक तकरीर की थी, बार से की थी, उसके बावजूद उन्हें वो मिसकंडक्ट के मुर्तकिब नहीं थे, उसके बाद इन जजेस ने खत लिखा ना, तो टाइमिंग तो यहां पर एड्रेस हो जाती है मामला। उससे पहले वो अपने चीफ जस्टिस को खतूत लिख चुके, जस्टिस बंदियाल से मिल चुके। एक सीनियर वकील के तौर पर ऐसा लग रहा है कि आप अभी इन 6 जजेस को ही कटहरे में खड़ा कर रहे हैं, बजाय इसके कि आपको इनसे हमदर्दी हो कि इनके साथ क्या क्या बीती है, किसी के घर पर टैपिंग हो रही है, किसी के रिश्तेदार को टॉर्चर किया जा रहा है जो वो इल्जाम लगा रहे हैं। बिल्कुल हुकूमत इन्हें कटहरे में खड़ा नहीं कर रही। आप देख लें कि पिछले 2 दिनों में जो बातें हो रही हैं, हुकूमत की तरफ से अगर कोई गैर संजीदा बयान आया हो, हुकूमत की तरफ से अगर कोई गैर संजीदा बात हुई हो, मैं बिल्कुल जिम्मेदारी कबूल करूंगा। हमने तो कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट बैठी है, कल उन्होंने मीटिंग की है और मीटिंग के बाद उन्होंने ये तय किया कि वजीर आजम साहब को बुलाया जाए और वजीर आजम को ऑप्शन दी जाए कि ये ऑप्शन आप कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल में इससे ज्यादा इस बात की वजाहत नहीं हो सकती शाहजेब साहब। अगर वो कलेक्टिव विजडम को भी हम चैलेंज करते हैं सिर्फ इस वजह से कि चंद लोगों को वो सूट नहीं बात करती, तो फिर मेरी ये समझ से बालातर है कि वो क्या मैकेनिज्म हो जिससे तसल्ली हो सके पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की या उनके जो हम ख्याल लोग हैं उनकी। मैंने आपको बड़ी वजाहत से ये बात बताई कि आज की मीटिंग का डिसीजन कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम जज साहिबान की मीटिंग के बाद हुआ। हाँ, अगर हम अवेसिव होते, अगर हमारी नीयत में फतूर होता, वजीर आजम साहब कहते कि जी मैं मंडे को मिल लेता हूँ, मैं अगले हफ्ते आऊंगा, मेरी मसरूफियात है, मुझे को फला काम है। ये तो हो गया, मगर मुझे बताएगा कि एक अगर बहुत रिटायर्ड जज हो, एक मोतबर नाम हो, मगर वो तहकीकात करेंगे कैसे पता चलेगा? अगर शौकत अली सिद्दीकी के मामला के भी करें कि जी उनके घर आए थे या नहीं आए थे जनरल फैज, फिर वो बात उन्होंने की थी या नहीं की थी। अगर जज साहब कह रहे हैं कि जी मेरे एक रिश्तेदार को उठा के उन पर टॉर्चर किया गया, तो कैसे इस बात को वेरीफाई किया जाएगा कि किस ऑफिशियल ने किया? या एक जज के घर पर अगर बाकायदा इक्विपमेंट लगाए गए थे सर्वेलेंस के, कैसे वेरीफाई करेगा अगर एक रुकनी जो कमीशन होगा? मेरी बात सुने, फिर जो हाजिर सर्विस अदालत के पास वो कौन सी फर्क चीज है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोविजन मौजूद है, इख्तियार मौजूद है, अटेंडेंस प्रोक्योर करने का इख्तियार मौजूद है, मैजिस्ट्रेट से इंक्वायरी कराने का, उसको हुक्म देने का कि इंक्वायर करके रिपोर्ट दो मौजूद है, किसी भी तहकीकाती इदारे को हुक्म देने का इख्तियार मौजूद है, किसी को जेल भेजने का इख्तियार मौजूद है कि वो कोऑपरेट नहीं कर रहा, कोर्सिव मैयत देने का इख्तियार मौजूद है। तो और फिर वो कौन सी रॉकेट साइंस है जो कि ट्रिब्यूनल को बाइख्तियार बनाने के लिए इस्तेमाल होगी, और वो कौन सा इख्तियार है जो आला अदलिया के जजेस के पास है और ट्रिब्यूनल के सरबराह के पास नहीं होगा? अच्छा, तहरीक इंसाफ कह रही है कि 184(3) के तहत की जुरिस्डिक्शन अप्लाई करते हुए इस मामले को सुप्रीम कोर्ट खुद टेकअप करे। 184(3) की जो प्रोसीडिंग्स हैं उनमें फैक्चुअल इंक्वायरीज होंगी। पहले जब फैक्चुअल इंक्वायरीज हुई हैं, बार ने उसके ऊपर जो रिएक्शंस दिए हैं और जो हाल हुआ है 184(3) की प्रोसीडिंग्स में, और जितनी खूबसूरत जजमेंट्स आई हैं मुतनाज़ा किसी किस्म की, उसको भी एक तरफ आप देखिए ना जी कि वो कौन सा आज तक सुनहरी बाब लिखे गए हैं 184(3) में जो ये ऑप्शन दोबारा आए। हमें कोई एतराज नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम इदारा है, उनकी ये जुरिस्डिक्शन अनचैलेंज्ड है। वो कल को अगर इसे टेकअप करना चाहते हैं, हम तो चाहेंगे कि वो जरूर करें, लेकिन जो बात आज हुई है वो कल फुल कोर्ट मीटिंग में कुछ डिसीजन से उसके बाद ये बात हमसे की गई, और हमने मन्नोअन उस पर सरे तस्लीम हम इसलिए किया कि ये शायबा तक ना आए कि शायद हम कोई अवेसिव रवैया रखते हैं या हम इन चीजों का हल नहीं चाहते। मेरी आज बार की जो पल्स थी वो भी मैंने ली। बार लीडर्स भी जो हैं वो ये समझते हैं कि मामले की इंक्वायरी होनी चाहिए। अब ये इख्तियार वजीर कानून के पास नहीं है कि वो हुक्म जारी करे आला अदालत को और उन्हें कहे कि नहीं आप ये नहीं ये काम करें। आप 184(3) में जाएं, आप इतना बेंच बनाएं और फला लोगों का बेंच बनाएं। शाहजेब साहब, हमारी लिमिटेशंस है गवर्नमेंट की, हम पूरी दयानतदारी और संजीदगी के साथ इस पे कोशिश कर रहे हैं